इस विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन। तमाम नवयुवक और नवनियुक्त विधायक आज विधानसभा पहुंचे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के एकमात्र विधायक सैलाना से, जो कि अन्य पार्टी से आए थे, वो मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधानसभा चुनाव में आपके चर्चे रहे, आप जीत दर्ज कर विधानसभा आज पहुंचे हैं। क्या मॉडल रखते हैं अपने विधानसभा के लिए विकास का? आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत शुक्रिया। मेरी विधानसभा का मॉडल तो यही है कि मैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, बहुत पिछड़ा इलाका है रतलाम जिला का, आदिवासी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। मैं भी रिजर्व सीट से आया हूँ, तो बहुत समस्याएं हैं। और शुरुआत में जो बेसिक समस्याएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके ऊपर मुझे काम करना। बहुत गांव ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। एक गांव के लोग दूसरे गांव में जाते हैं पानी पीने के लिए, तो बहुत समस्याएं हैं। और अस्पताल भी बहुत ख़राब स्थिति में है। तो सबसे पहले तो जो बुनियादी समस्याएं हैं लोगों के लिए, उसके ऊपर मुझे काम करना है। उसके बाद भारत के संविधान में जो आदिवासियों के अधिकार हैं, उनको लेकर के मुझे विधानसभा के अंदर में काम करने हैं। और आप चुनाव हारे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। लगातार आप संघर्ष करते रहे, चर्चाओं में बने रहे, आज आप विधायक बने। क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ मांग रखते हैं कि ये इन 5 सालों में जो आपको जनता ने समय दिया है, जनता के लिए क्या कुछ खास कार्य कर पाए आप 5 सालों में, जो प्रमुखता से आप आने वाले समय में अगर विधानसभा चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव लड़े, तो जनता के बीच ये संदेश और प्रदेश में ये संदेश जाना चाहिए कि आपने कुछ ये नया करके दिखाया है विधानसभा? देखिए, हमारे आदिवासी लोग जो है वो पलायन पर जाते हैं। पलायन का मतलब होता है अपना इलाका छोड़कर दूसरे राज्य में, दूसरे इलाके में मजदूरी करने के लिए जाना। ये पूरे देश के आदिवासी लोग करते हैं। मगर मैं मेरी विधानसभा के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ आपके इस माध्यम से कि मैं मेरे इलाके के लोगों के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्थाएं करवाऊंगा। और मेरे इलाके में खेतीबाड़ी का काम चलता है, मैं खेती सुधारना चाहता हूं। कम खेती है, उसको भी मैं पानी की व्यवस्था पहुंचवाऊंगा। हर खेत तक पानी पहुंचाना मेरा मकसद है। अगर हर खेत तक पानी पहुंच गया तो हमारे जो मेरे इलाके के जो लोग हैं वो खेतीबाड़ी में अपना कामकाज करेंगे, वहाँ से आजीविका चलाएंगे। बाहर पलायन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर एक असंगत बनी रहती है कि तकरीबन 40 से 47 सीटें आदिवासियों की विधानसभा की हैं मध्य प्रदेश में। क्या आप आदिवासी पार्टी से आते हैं, विधायक चुने गए हैं, क्या आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के लिए भी कोई रणनीति बना रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे, आपके पार्टी से कुछ और अन्य लोग चुनाव लड़ेंगे? मेरी पार्टी का ये कहना है कि हमें लोकसभा चुनाव भी लड़ना है और हम भी जय संगठन चलाते हैं। हमारा संगठन के अंदर जयस में भी ये चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर में 6 लोकसभा सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। कुछ सीट्स ऐसी है, 4-5 सीट्स, जहां पर आदिवासी की संख्या, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो इन सभी सीट्स पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। सैलाना विधायक की धर्मपत्नी और उनकी माताजी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। माताजी, अब आपके लड़के विधायक हैं, विधायक होते हुए क्षेत्र के लिए आप सबसे पहला काम क्या करवाना चाहेंगे अपने पुत्र विधायक से? तो पहली बार ने समझनो काम करियो, सब दूर दूर से काम करियो, सब ने समझ में आएगी। तो बोलिया कि आपणे गाम में विधायक बनावा आपणे जातिनो, तो सब दूर पैसो करियो, पैसो करीने लड़ाइयो, तो आपणे जिताड़ी छोड़ दा। आप कैसा नहीं जीते, विधायक बनाई दा एम करीने सब जनता पैसो करियो ने केरी इतना पैसा थोड़ा निकलिया, तो विधायक बनाई दीदो इन्हें। तो सबके काम लो ये बनाए, विधायक बना जो। आपके पति को विधायक बनने के बाद क्या बदलाव देखने को मिला आपको? घर में भी अब विधायक जैसे रहते हैं कि बिल्कुल पहले की तरह है? नहीं, पहले की तरह ही है वो तो। बदलाव तो नहीं आया? नहीं, कोई बदलाव नहीं। विधायक बनने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? अभी तो जीवन में यही बदलाव है। कहीं भी जाते हो तो वो बोलते हैं नहीं आप विधायक जी हो, आप चुनाव जीत गए हो। ऐसा कैसे लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव के समय पे जब आपके पति चुनाव लड़ रहे तो क्या कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? लगता था कि चुनाव जीतेंगे जब भाजपा और कांग्रेस प्रमुख दल हैं? हाँ, लगता तो था, क्योंकि सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है। हाँ, चंदा उगा के गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है और फिर सब करा हमने, किसी के बहकावे में नहीं है। तो ये थी हमारे साथ उनकी पत्नी और माँ, जिन्होंने बताया कि हमने काफ़ी संघर्ष करा पैसे लेकर और लोगों ने चंदा किया और मेरे पति को विधायक बनाया, किसी के बहकावे में नहीं। अब हम क्षेत्र के लिए जो भी बेहतर काम हो सकेगा वो करेंगे।
Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग